आज एक ऐसी कविता का हम बखान करेंगे जो कल 12 जनवरी थी, स्वामी विवेकानंद जयंती थी, जो युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। आप जैसे युवाओं के लिए ये कविता बहुत अनिवार्य होती है आज के समय में। जैसे ये कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई या किस कवि के द्वारा रचित है उसके बारे में। पथ में फिर विश्राम कैसा, कवि डॉक्टर ईश्वर चंद्र रामचंद्र ग्वालियर ने ये कविता लिखी थी। तो इस कविता को हम पंक्ति बाई पंक्ति प्रस्तुत करेंगे। है संकल्प शक्ति, संकल्प है शक्ति है और इच्छा जीतने की है। संकल्प है शक्ति है और इच्छा जीतने की है, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में फिर विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में फिर विश्राम कैसा। योजना आयोजन है तुम्हारा, योजना आयोजन है और निष्ठा ध्येय है। योजना आयोजन है और निष्ठा ध्येय है, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पथ में विश्राम कैसा। जननी की सेवा निरंतर खंड ना हो, जननी की सेवा निरंतर खंड ना हो। कार्य में लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में विश्राम कैसा हो। पथ में विश्राम कैसा हो। शत्रु सजित शत्रु सजित शस्त्र से, शत्रु सजित शस्त्र से अस्त्र भी है हाथ उसके। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में फिर विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे पहले पथ में विश्राम कैसा। धरती माँ की आरती कर, धरती माँ की आरती कर आराधना उसकी करे। धरती माँ की आरती कर आराधना उसकी करे। पथ लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में विश्राम कैसा। संकल्प है शक्ति है और इच्छा जीतने की, और इच्छा जीतने की, तो पथ में फिर विश्राम कैसा। जो आप कुछ करने का जज्बा ठान रखा है और कुछ करने की सोच रखी है, तो बीच रास्ते में रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन आप जैसे सोचने का प्रयास करोगे, प्रगति अपने आप एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ विकसित करेगी जो अपने आप को अपने लक्ष्य तक, अपने पथ पर, अपनी मंजिल तक पहुंचने में बिल्कुल कामयाब होगी। इसी के साथ ये कविता यही समझाने का प्रयास करती है, जो आपने ठाना है, जो आपने लक्ष्य ले रखा है, तो उठो, खड़े हो जाओ, जब तक मत रुको, जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद ने भी अपने उस अनमोल वचनों में से एक बात कही थी। कहा जाता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली एक ऐसी मजबूत शिक्षा प्रणाली थी जो पूरे भारतवर्ष में ही विश्व को हिलाने का काम करती थी, विश्व को डगमगाने का काम करती थी। जब भारत उपनिवेश शिक्षा में दाखिल कर चुका था, भारत उपनिवेश शासक चल रहा था, जब अंग्रेजी सरकार चल रही थी भारत में, उस समय तो भारतीय शिक्षा प्रणाली के तौर पर अंग्रेजों ने देखा कि वास्तव में भारतीय इतने मजबूत, इस ऐसी संस्कृति कैसी क्या शिक्षा प्रणाली है जो पूरे विश्व में अलग नजर आते हैं, जो पूरी पृथ्वी को वासुदेव कुटुंबक मानते हैं। तो ऐसी क्या शिक्षा प्रणाली है जो भारतीयों को अपने आप में जोड़ कर रखती है। यहाँ पर ना कभी ताले लगे हैं, यहाँ सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है। तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने, अंग्रेजों ने निचोड़ निकाला और उसकी छानबीन की और भारत की शिक्षा प्रणाली, मनुस्मृति को उस तक जाने का प्रयास किया और एक दिन आखिर उन्होंने विजय हासिल कर दी और भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। वो मनुस्मृति थी, उस शिक्षा प्रणाली में मूल रूप से जब ये किताबें वगैरह ना होया करती थी, उस समय लेखन कार्य पेड़ के पत्तों पर किया जाता था। उस तो लेखन में ये लिखा गया था, उसमें ये प्रस्तुत किया गया था कि आप जो सोच रखते हो, जो लक्ष्य रखते हो, बार बार उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त निश्चित होगा। तो ये मनुस्मृति थी जो हर भारतीयों को प्रेरित करती थी, हर भारतीयों को आगे ले जाने का प्रयास करती थी, हर भारतीयों को कुशल रखती थी, हर भारतीयों को ईमानदारी से चलने की प्रेरणा देती थी। हर भारतीय में वस्तु विनय था जो अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रस्तुत किया करती थी। जो आज के दौर में हमें मिलावट की चीजें मिल रही हैं, वो उस समय ऐसा चीज नहीं था। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ करती थी। जो चीजें प्रस्तुत हुआ करती थी वो सच में रूप में दिखाई देती थी। आज जैसे जापान जैसे देश, अमेरिकी देश, ब्रिटेन में देख सकते हैं ज्यादातर देशों में भारतीय मूल के लोग, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई
बड़े नेता भी दिखाई देते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का रोज अब पूरी दुनिया में होने लगा है, दुनिया के कोने कोने में होने लगा है। और भारतीय लोग जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और हर दिन नई जानकारी उसके सामने प्रस्तुत होती रहती है। तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग, जो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति ना कभी अटूट हुई, कभी न टूटी है, वो सदियों से सनातन से चली आ रही है। लेकिन आज वर्तमान समय में हमारी संस्कृति को संचालित करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो आज विश्व के अनेकों देशों में ऐसी चर्चाएं होती है कि उस समय जैसे चंद्रमा और चंद्रग्रहण वगैरह कैसे हुआ करते थे, वास्तव में धरती पर भगवान है या नहीं, वो ऐसी आज खोज कर रहे हैं। लेकिन ये खोज भारतीय परिवेश में कई वर्षों पहले हो चुकी है। भारतीय परिवेश में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, वेद, महापुराण, महाभारत, गीता, रामायण, ये काफी 5 वर्षों से पहले के सनातन से जो चीजें हो चुकी है, दुनिया आज उसका अनुसरण कर रही है, उसको मान रही है, हम लोग उसको भूल रहे हैं धीरे धीरे। तो उसको संभालने की आवश्यकता है। कहा जाता है आज भारत में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी रहती है, तो इसको हम समझे तो ये युवा पीढ़ी हमारे लिए बोझ साबित हो सकती है, या हमारे लिए सरल और पूरी दुनिया को संभालने का ओहदा रख सकती हैं। तो इसको मतलब एक सही तरीके से, एक पॉजिटिव नजरिए से हम समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपने आप को ऐसे नहीं कि किसी नौकरी की तलाश में अपने आप को ऐसे विकसित कीजिए। अपने आप में एक ऐसी कुशलता लानी पड़ेगी जो हर चीज में अच्छी तरीके से सीखने को मिलती हो। क्योंकि आज जो देखा जाए तो भारतीयों की उम्र अब धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि वो मिलावटी चीजें खाना शुरू हो गए हैं। इस कारण अभी जापान में आज 100 वर्ष से अधिक लोग जीते हैं, क्योंकि इसकी मानसिकता और भारतीय संस्कृति का वो अनुसरण कर रही है। वो ऐसे किसी के साथ धोखा ना करती हैं और सदैव वो व्यक्ति कुशल रहते हैं, हर चीज अपने समय के संचालन में ही करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही